गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या है, उसके युग्म का इक्वेशन कैसा होता है, उसको हल करने का दो तरीका है, ग्राफीय मेथड और गणितीय मेथड, मैथमेटिकल मेथड। ग्राफीय मेथड में ग्राफ का यूज करेंगे, ग्राफ के द्वारा उसका हल ज्ञात करेंगे, और मैथमेटिकल मेथड में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि वगैरह वगैरह उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफीय विधि को। आज के लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग ग्राफीय विधि को कि ग्राफिकली कैसे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि यदि आपके पास रैखिक समीकरण एक हों, जैसे आपके पास हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके तर्ज पे हम लोग ये लिख सकते हैं जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5, ऐसा दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो यदि हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास कितने हल निकलेंगे, जैसे x बराबर अगर 0 रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर निकल गया 5। यदि हम लोग x बराबर 1 रख देंगे तो 2 गुना 1 2 हो गया, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अगर हम लोग x बराबर 2 रख देंगे तो 2 गुना 2 4, x के जगह पे 2 रखिए ना, 2 गुना 2 4, 4 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1। अर्थात इस तरीके से यदि हम लोग x का मान रखते चलें, x का मान रखते चलें, x का मान रखते चलें, तो y का भी मान यहाँ पे मिलता जाएगा, y का भी मान मिलता जाएगा, y का भी मान मिलता जाएगा। मतलब x का इन्फिनाइट मान रखने पर, x का अनंत मान रखने पर y का अनंत वैल्यू प्राप्त होगा। अर्थात इस एक इक्वेशन का यदि हम लोग अनंत x का अनंत वैल्यू रखें तो इसका y का भी अनंत मान निकलेगा। फिर समझिएगा, इस x का यदि अनंत वैल्यू रखेंगे तो y का इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। उन सभी वैल्यू को एक्स वाई, फिर एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, उन सभी एक्स वाई के वैल्यू को यदि हम लोग किसी एक ज्योमेट्रिकल मेथड से उसको मिलाएं, उन सभी बिंदुओं को मिलाएं, जैसे आपके पास 2 बिंदु है तो ऐसा बनेगा, 3 बिंदु ऐसा बनेगा, 4 बिंदु ऐसा बनेगा, तो यदि उन सभी बिंदु को मिलाएं तब जो आकृति प्राप्त होता है उस आकृति को बोलते हैं सरल रेखा। हमने क्या बोला, ये जो समीकरण है इन समीकरण का अनंत हल होगा। ये जो समीकरण है इसके अनंत हल होंगे। उन सभी हलों को यदि आप ज्योमेट्रिकली मिलाते हैं तो आपको जो आकृति प्राप्त होगा वो आकृति एक सरल रेखा दिखेगा। मतलब क्या है, इस ऐसा आकृति, ये जो आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ मान लो आपके पास ये x, ये y, ये ऑरिजिन, इसका ग्राफ इस तरीके से आ गया, और ये ग्राफ कैसा हो गया, ये ग्राफ हो गया सरल रेखा। और इस ग्राफ का नाम क्या है, इस ग्राफ का नाम है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अर्थात इस इक्वेशन का ये ग्राफ है और इस ग्राफ का ये इक्वेशन है, दोनों बात एक दूसरे के साथ सही है। इस ग्राफ का इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, हमने बस ऐसे ही एक एग्जाम्पल के रूप में खींच दिया। अब ये नहीं पता इसका एग्जैक्ट ये सा ग्राफ बनता है कि नहीं, वो बात का मैटर है, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। हमने क्या बोला, ये इक्वेशन दिया हुआ, इसका मान लेते ग्राफ ऐसा बन गया, तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, इस ग्राफ का ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ क्यों बना, इसीलिए बना कि इस इक्वेशन के जितने सारे हल हैं इन सभी को क्या बोलते हैं, हल। ये जो x और y, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, इन सभी को क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन का हल। इक्वेशन का हल का मतलब होता है x और y का ऐसा मान जो उस इक्वेशन को, जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, उन x और y के मान को उस दिए गए समीकरण का हल कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास है x प्लस वाई बराबर 5, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आप गौर करो, यदि x का मान 1 ले लिया जाए, y का मान 4 ले लिया जाए, तो 4 1 5, LHS RHS बराबर हो गया।
यदि x का मान 2 ले लिया जाए, y का मान 3 ले लिया जाए, 2 3 5 उड़ गया LHS RHS बराबर। यदि x का मान 3 ले लिया जाए, y का मान 2 ले लिया जाए, 3 2 5 उड़ गया। मतलब ये सभी जो x और y का एक ग्रुप बना है, ये सभी x और y का मान इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। इसीलिए ये सभी के सभी xy का जो एक ग्रुप बना है, ये ग्रुप इस दिए गए समीकरण का हल कहलाता है। उसी प्रकार इस समीकरण के जितने सारे हल होंगे, इन सभी हलों को यदि हम लोग ज्योमेट्रिकली एक दूसरे के साथ जोड़ें तो आपको एक ज्यामितीय आकृति प्राप्त होगा, जो आकृति इस प्रकार का दिखेगा। और इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं? सरल रेखा। नंबर 1 तो ax प्लस by प्लस c का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। दूसरा, यदि चर का घात 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक। और रैखिक का ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा। तो ax प्लस by प्लस c का ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा। अर्थात इन सभी अनंत हल को अगर मिलाए तब एक रेखा प्राप्त होगा और उस रेखा को क्या बोलेंगे? सरल रेखा। दूसरा, अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है? इस सरल रेखा का ज्यामितीय अर्थ क्या है? इस ज्यामितीय अर्थ है कि अगर ये सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का है, कहना हम ये चाहते हैं, यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का अगर ये ग्राफ है, तब इस ग्राफ पर जितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे मेरे दोस्त, जितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे मेरे दोस्त, ये सभी के सभी पॉइंट इस दिए गए समीकरण का हल होगा। कान खोल के पढ़ना और कान खोल के सुनना। क्या है कि ये हमने क्या बोला कि दोनों सही है। यदि इस समीकरण के सभी हल को आपस में मिलाएंगे तो एक ज्यामितीय आकृति मिलेगा, उसका नाम होगा सरल रेखा। इसका उल्टा, इसका मतलब है इस सरल रेखा पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन का हल होगा, मतलब इसको संतुष्ट करेगा। तो ग्राफ का ये ज्यामितीय अर्थ होता है कि इस सरल रेखा पर पाए जाने वाले जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी पॉइंट्स ये जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। कंप्लीट। तो आपने क्या देखा कि ग्राफीय विधि से किस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो आपने देखा ax प्लस by प्लस c का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। लेकिन सवाल ये है कि आपके सामने आज दो इक्वेशन है, क्योंकि आपने तो पढ़नी है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब पेयर, अर्थात ये जो आपने एक इक्वेशन ड्रॉ किया है ये एक इक्वेशन नहीं होगा। हमेशा आपके पास कितने इक्वेशन होंगे? दो इक्वेशन होंगे और उस दोनों को आपको ड्रॉ करना है। अब देखेंगे सबसे पहली बात कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग ये सीखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमने कहा ग्राफ पर आपको क्या बनाना है? तो सरल रेखा खींचना है। और हमने 9th का मैथ कहता है किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदु चाहिए? तो आपको 2 बिंदु चाहिए। समझिए कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो अगला हेडिंग है ग्राफ कैसे बनाएं, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अगला हेडिंग है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। ग्राफ कैसे ड्रॉ करें किसका? तो ग्राफ किसका बनाना है? तो आपको ग्राफ बनाना है सरल रेखा का। सरल रेखा, तो सरल रेखा का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसी का ग्राफ आज आपको सीखनी है। देखेंगे सबसे पहली बात मेरा ये कहना है कि सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए। अधिक से अधिक अनंत बना सकते हैं, 5 10 20 50 100, लेकिन कम से कम 2 बिंदु चाहिए। वो 2 बिंदु कैसे निकालेंगे इस बात को जरा सुनिएगा अच्छे से। हमने कहा मान लो आपके पास एक सवाल है, आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 4। ये एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाना है। इसका क्या करना है? इसका आपको ग्राफ बनाना है। समझिएगा हम क्या बोले। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर जिस इक्वेशन का ग्राफ बनानी हो, सबसे पहले आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके 2 पॉइंट ज्ञात कर लें। अब कैसे ज्ञात करें उस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करें, हम जैसे जैसे बोलेंगे आप वैसे कॉपी में नोट करेंगे हर एक लाइन को। सबसे पहले आप ये भी मत नोट कर लीजिएगा जो अभी हम बोले हैं नोट करने के लिए जी। तो क्या बोले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर आप 0 रख देंगे। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x बराबर 0 रख के y निकाल लेंगे। एक पॉइंट निकल गया। क्या बोले, x बराबर 0 रख के y निकाल लीजिए। और दूसरी बार y बराबर 0 रख के x निकाल लीजिए। उसके बाद दुनिया में आपको कुछ नहीं सोचना है,
क्या बोले, एक बार x बराबर 0 रख के y निकाल लो। बताइए x का मान अगर हम लोग 0 रख दें तो 0 प्लस 2y बराबर 4, तो यहाँ से 2y बराबर 4, तो यहाँ से y बराबर 2। यह पॉइंट, किसी भी पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होता है, एक होता है x और एक होता है y। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को P, x कितना है 0, y कितना है 2, तो एक पॉइंट निकल गया 0,2 कंप्लीट। दूसरा अब लिखेंगे पुनः, अब क्या करने बोले, इस बार y 0 कर दो, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे आप, y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रख के एक ये वाला पॉइंट निकाल लिए। इस बार क्या करेंगे, y बराबर 0, आइए रखते हैं, तो क्या बनेगा, x प्लस 2 गुना 0 बराबर 4, इसीलिए x बराबर क्या निकल गया 4। ओके, जब x बराबर 4 निकल गया तो इस बार बिंदु क्या बनेगा, इस बार बिंदु बनेगा, मान लेते इस बिंदु का नाम है Q, और Q में पहले x होता है बाद में y होता है, तो x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 0, तो ये क्या बन गया 4,0। हमने क्या कहा, एक सरल रेखा को खींचने के लिए दो बिंदु चाहिए, तो एक ही गो सरल रेखा है, तो उसके लिए हम एक बिंदु P और एक बिंदु Q ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे, अब आप तुरंत बना लेंगे, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन, ऑरिजिन के दाएं तरफ पॉजिटिव, ऑरिजिन के बाएं तरफ निगेटिव, ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे निगेटिव। तो यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 वगैरह वगैरह, यहाँ 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह, ठीक है। इधर जब लिखोगे आप, इधर होता है -1 -2 -3 -4, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा वो, उसमें ये सभी दर्शाया रहता है। नीचे में इधर हो गया -1 -2 -3, अगर जरूरत पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं नंबर लाइन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। कभी कभी बुक में उधर x इधर x डैश लिखता है, ऊपर y इधर y डैश लिखता है। डैश का मतलब होता है निगेटिव पार्ट, x डैश का मतलब x का निगेटिव पार्ट, y डैश का मतलब y का निगेटिव पार्ट। जहाँ पे x और y कट करेगा उसको बोलेंगे ऑरिजिन। और इस चीज़ का फुल डिस्कशन डेप्थ में हम लोग करेंगे जो निर्देशांक ज्यामिति है वहाँ पे, अभी थोड़ा सा कम भी करेंगे तो आप ध्यान नहीं देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हमने क्या बोला, दोनों पॉइंट है। पहला पॉइंट P क्या है 0,2, x पर 0 y पर 2। देखिए y पर 2 कहाँ है, y पर 2, यही ना y है, तो y पर 1 2 यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट का निर्देशांक हो गया 0,2, ये पॉइंट हो गया P कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिए, x पर 4 y पर 0, तो x पर 4 ढूंढिए आप, x पर 4 यही ना x है, 1 2 3 4, यहाँ पे x पर 4 मिल गया। इस पॉइंट का नाम है Q, इसका नाम है 4,0। एक लाइन समझिए, y एक्सिस पर हमेशा x का मान 0 होता है और x एक्सिस पर हमेशा y का मान 0 होता है। फिर समझिए, x एक्सिस पर हमेशा y का मान 0 होगा और y एक्सिस पर हमेशा x का मान 0 होगा। फिर समझिए, x एक्सिस पर y का मान 0 होगा और y एक्सिस पर x का मान 0 होगा और ऑरिजिन पर x और y दोनों 0 होगा। एक बार बोर्ड पूछा ऑरिजिन का निर्देशांक क्या होता है, तो क्या बोले अभी 0 0। ऑरिजिन पर मतलब मूल बिंदु पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0। चलिए अब आपके पास हमने P और Q दोनों पॉइंट दिखा दिया और दो पॉइंट से कितनी रेखाएं गुजरती है, एक रेखा। अब आप क्या करेंगे, यदि आपके पास बाय द वे स्केल हो तो ठीक है, आप क्या करेंगे तुरंत स्केल लेंगे और स्केल को इस प्रकार से आप मिला के रख देंगे और इस दोनों से होते हुए आप क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार आपके पास एक लाइन प्राप्त हो गया और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x + 2y = 4। क्या आपने सीखा, आपने सीखा ये है एक, अगर एक रेखा रहेगा, एक लीनियर इक्वेशन रहेगा, एक सरल रेखा रहेगा, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है कंप्लीट। जल्दी इसको नोट करिए। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है आपके सामने, दूसरा ग्राफ है। उस ग्राफ का नाम है जैसे अगला 2x + 3y = 6 का ग्राफ बनावे। 2x + 3y = 6 का ग्राफ बनावे। हमने क्या कहा, एक रेखा की दो रेखा, एक रेखा है, तो एक रेखा है तो कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ x = 0 रखने पर हमने क्या कहा,
एक बार x बराबर 0 रख के y निकाल लीजिए। किस में रखेंगे? 2x प्लस 3y बराबर 6। x के जगह 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 3 दूना 6, y का मान 2। x का मान जब 0 रखे तो y का मान क्या निकल गया? 2। यहाँ से एक पॉइंट मिल गया आपको। पॉइंट में पहले क्या सिखाए? पहले होता है x, बाद में y। तो x कितना है? 0, y कितना है? 2। एक पॉइंट निकाल लिए। लेकिन इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो आप एक पॉइंट और निकालो। फिर हमने क्या कहा? पुनः एक बार x 0 रखे, दूसरी बार में क्या रखेंगे? y 0। तो लिखेंगे पुनः y बराबर 0 रखने पर किस में रखेंगे? 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसमें हो गया 2x 3 गुना 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर आ गया 3। x का मान 3 और y का मान कितना आ गया? 0। इससे मान लो आपने पॉइंट बना लिया Q, पहले x निर्देशांक बाद में y निर्देशांक। तो x कितना है? 3, तो यहाँ पर हो गया 3,0। क्या दोनों पॉइंट हमने आपको दे दिया निकाल के? अब आप क्या करेंगे? बोलेंगे एकदम आसान है सर। आप तुरंत चलिए ग्राफ पे। फिर आप क्या करेंगे? आप लेंगे सबसे पहले तो ग्राफ पेपर पर बनता है। ग्राफ पेपर नहीं होने की वजह से हम लोग बोर्ड पे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन, इधर होगा 1 2 3 4, इधर होगा -1 -2 -3 -4, इधर होगा -1 -2 -3 -4, ऊपर होगा 1 2 3 4 5, ऐसे करके। अब जरा सा इस ग्राफ पेपर पर आप दोनों पॉइंट को दर्शाइए। पहला पॉइंट है P, 0,2, x पर 0 y पर 2, y पर 2 जाइए आप खोजिए, y पर 1 y पर 2, यहाँ निकल गया पॉइंट। ये हो गया 0,2, क्या नाम है इसका? P। दूसरा Q, x पर 3 y पर 0, x पर 3 खोजिए, 1 2 3, यहाँ पे मिल गया ये पॉइंट Q, क्या नाम है? 3,0 कंप्लीट। उसके बाद क्या बोले थे कि आपके पास तो स्केल है, आप क्या करेंगे? तुरंत स्केल पटकिए, नीचे नहीं ग्राफ पे पटक दिए, उसके बाद ऐसा मिला देंगे दोनों पॉइंट को। स्केल रखेंगे, ऐसे खींच देंगे। दोनों तरफ तीर होने का मतलब ये आगे दूर तक जा सकता है और ऊपर भी दूर तक जा सकता है। और इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 6। क्या समझा पाए हैं? तो ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ था यदि आपके पास एक समीकरण हो, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। आपके सिलेबस में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ओके, तो आप देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। देखिएगा, अब जरा समझिए आप। तो अब आप हेडिंग देंगे रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ ड्रॉ करना। अब आप हेडिंग देंगे रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ बनाना। आपके पास क्या है हेडिंग? रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ बनाना। जरा सा देखिएगा अच्छे से। आज के स्टार में हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। जरा देखिएगा, इसमें हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। जरा देखिए, युग्म का मतलब आपके पास कितने रैखिक समीकरण होंगे? 2। जरा सा कोई भी 2 रैखिक समीकरण का युग्म हम लोग एक ढूंढ लेते हैं। आइए, जैसे पहला इक्वेशन हो गया आपका 2x प्लस 5y बराबर 10। ओके, इसको मान लिए समीकरण 1, ठीक है, या फिर मिटा देते हैं, एक का ही लिखेंगे। और दूसरा है आपके पास x प्लस y बराबर 5। हमने क्या कहा? 2 इक्वेशन आपके पास, एक है चलिए मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2, नाम रहेगा तो अच्छा लगता है। ये इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। एक है 2x प्लस 5y बराबर 10 और एक है x प्लस y बराबर 10। यहाँ पे एक बात समझिए, आपके पास कितने लाइन्स हैं? 2 लाइन्स हैं। तो क्या होगा ये दोनों लाइन, या तो ये दोनों लाइन मान लीजिए एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, तो ये दोनों लाइन क्या किया? एक दूसरे को एक बिंदु पर कट किया। अब देखेंगे दूसरा, या तो दोनों लाइन ऐसे चला जाएगा, दोनों एक दूसरे के समांतर है। और आपने बचपन से ही पढ़ा है कि 2 समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है
और तीसरा फिगर बनेगा एक लाइन नीचे और एक लाइन इसके ऊपर, ठीक है। इसमें दोनों लाइन एक दूसरे पर आ गया, तो अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो इसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलेंगे? समपाती। ऐसा ग्राफ अगर बनेगा तो इसको बोलते हैं समांतर, और इस ऐसा अगर ग्राफ बनेगा तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अगर इस दो ग्राफ होगा, दो ग्राफ बनेगा, दोनों ग्राफ या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या तो एक दूसरे के समांतर होगा, या तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटती है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका प्रतिच्छेदी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सभी, प्रतिच्छेदी। अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है समांतर, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है समपाती। इसको नोट करके आप लिख देंगे। अगर हम लोग इसको ग्राफ को ड्रॉ करें तो यही 3 कंडीशन बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो यही 3 कंडीशन बनेगा। अब पता नहीं इसका क्या होने वाला है, जो भाग्य में लिखा होगा बेचारे का वही होने वाला होगा। आपने क्या बोला? ये 2 लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर कट किया, तो इसको बोलते हैं दोनों ग्राफ कैसा है? प्रतिच्छेदी। आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछेगा यदि 2 ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो बताइए उसके कितने हल होंगे? जी, इसीलिए दिमाग लगाओ, दिमाग। प्रतिच्छेदी, इसमें क्या है? 2 रेखा एक दूसरे के समांतर, यहाँ पे क्या है? 2 रेखा एक दूसरे के समपाती। अब समझिएगा, कहा गया है कि 2 रेखा यदि एक दूसरे को काटती है, चाहे वो एक बार काटे कि 100 बार काटे, उसी का हल संभव होता है। सभी पॉइंट को 2-3 बार करके लिखना। इसमें से 2 गो से 3 गो ऑब्जेक्टिव पक्का पूछा हुआ रहेगा बोर्ड में। क्या बोले? ये प्रतिच्छेदी, ये समांतर, और ये क्या? समपाती। नंबर 1। नंबर दूसरा स्टार्ट कहना हुआ, अगर 2 लाइन एक बार काटे या 2 बार काटे, 100 बार काटे, 200 बार काटे, अगर काटती है तो उसके हल होते हैं। जो ग्राफ एक दूसरे को नहीं काटती हैं उनके हल संभव नहीं होते हैं। अब आप बताओ तीनों फिगर में, फिगर ए, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, किसका हल संभव होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 नंबर और 3 नंबर का हल होगा, लेकिन 2 नंबर का हल नहीं होगा। मतलब यदि ग्राफ एक दूसरे को 1 बार काटे, 2 बार काटे, 3 बार काटे, 20 बार काटे, उसके हल संभव होते हैं। इसका मतलब प्रतिच्छेदी और समपाती का हल संभव होता है, लेकिन समांतर का हल संभव नहीं होता है। आपको पूछेगा बताइए इसका हल संभव है कि नहीं? आप क्या करेंगे? इसका ग्राफ बना देंगे। अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी आ गया हल संभव होगा, उसका ग्राफ समपाती आ गया हल संभव होगा, लेकिन यदि ग्राफ समांतर आ गया तो हल संभव नहीं होगा। नहीं समझा होगा? समझना पड़ेगा दोस्त। क्या बोले? प्रतिच्छेदी होगा हल संभव होगा, समांतर होगा हल संभव नहीं होगा, अगर समपाती होगा तो हल संभव होगा। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव सुन, 100% पूछेगा, सुनिएगा। जिसका हल संभव होता है उसको बोलते हैं संगत हल। 2-3 बार लिख, 2-3 बार लिख, जल्दी लिख। क्या लिखा? जिस ग्राफ का, जिस समीकरण का हल संभव होता है उसको बोलते हैं संगत हल। बताइए संगत हल किसका किसका होगा? या तो प्रतिच्छेदी का या तो समपाती का। ओके, लेकिन ये जो आपके पास समांतर हैं इसका संगत हल नहीं होता है। फिर समझिए सर, जो ग्राफ एक दूसरे को काटती है, 1 बार काटे, 2 बार काटे, अनंत बार काटे, उसका हल संभव होता है। जो नहीं काटती है हल संभव नहीं होता है। जिनका हल संभव होता है उसको बोलते हैं संगत हल, जिसका हल संभव नहीं होता है उसको बोलते हैं असंगत हल। सबसे पहली बात, जिसका हल संगत है उसका हल संभव है, जिसका हल असंगत है उसका हल संभव नहीं है। ग्राफ प्रतिच्छेदी है, हल संगत है, हल संभव है। ग्राफ समपाती है, हल संगत है, हल संभव है। ग्राफ समांतर है, न तो हल संगत है न तो हल संभव है। ओके, 2 ग्राफ काटेगी, प्रतिच्छेदी, समांतर समांतर, एक दूसरे पर ओवरलैप, समपाती। तो अब डिपेंड करता है कि अगर ऐसा ग्राफ को सॉल्व करने के बाद इस तीनों में से क्या दिखता है। अगर दिखेगा तो दिखेगा तो दिखेगा तो दिखेगा। अब क्या है कि जैसे ग्राफ काटती है तो ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट को हम लोग पता लगाएंगे कि ये पॉइंट क्या है, 1,2, 3,4 कुछ भी हो, वही उसका हल होगा। इसमें तो पता चल गया अनंततः अनेक हल होगा। ये कितनी बार काटा? 1 बार काटा, तो इसके सर इसका हल होगा, लेकिन हल कै गो होगा? 1 हल होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एक और केवल एक हल। क्या बोलेंगे? एक और केवल एक हल। अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो भी हल होगा, लेकिन कितना हल होगा? एक और केवल एक हल होगा, और उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। हल संभव है, हल संगत है, ग्राफ प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है, एक और केवल एक हल है।
ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन। ये देखिए ग्राफ समांतर है, असंगत हल है, असंभव हल है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ग्राफ एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है। हल होने का मतलब ही होता है ग्राफ काटना, ग्राफ काटी तो हल होगा, ग्राफ नहीं काटी तो हल नहीं होगा। नेक्स्ट इसका, ये दोनों ग्राफ संपाती, हल संभव है, हल संगत है, उसके बाद आज करोड़ों बार काटा है। अरे दोनों एक दूसरे पर जब आ ही गया तो ये करोड़ पॉइंट मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अनंततः अनेक हल होगा। इसका अनंत अनेक हल होगा, मतलब इसका ढेर सारा हल होगा, मतलब अनेक हल होगा, उसी को बोलते हैं अनंततः अनेक हल होना। कंप्लीट। इसका अद्वितीय या एक और केवल एक हल, ग्राफ प्रतिच्छेदी, हल संभव, हल संगत। ग्राफ समांतर हल नहीं होगा, हल असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये हल, ये ग्राफ क्या है, संपाती है, हल संगत है, हल संभव है, अनंततः अनेक हल है। कंप्लीट। नेक्स्ट अब जरा सा इसको मिटाते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसका इस बेचारे के साथ क्या होने वाला है। ये जिसको अभी हम मिटा रहे हैं, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा 2021 में। तू मान तो मान, अगर मानेगा तो टिक करेगा सीधा, अगर नहीं मानेगा गलत टिक करेगा तुम सीधा। चल तो यहाँ पे क्या है, 2x + 5y = 10, x + y = 5 दिया हुआ है। चल कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली बात, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम जीरो है, कुछ नहीं है, आपके सामने जीरो है, आपके सामने जीरो है। हम क्या बोले, पहले समीकरण का 2 पॉइंट निकाल के ड्रॉ कर लो, बोल दे हाँ। फिर उसके बाद दूसरे का भी 2 पॉइंट निकाल ले, उसको भी ड्रॉ कर दे, बोल दे हाँ, बस हो गया। उसके बाद चेक कर लेना मुंह कान कैसा है, बता देना जवाब। चल सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से। लिख समीकरण 1 को, कौन है एक है 2x + 5y = 10। क्या हो गया, 2x + 5y = 10। ओके, तो क्या करना है आपको, इससे 2 पॉइंट निकालना है। पहले क्या बोले, x = 0 रखने पर, तो x बराबर अगर आप 0 रखेंगे रखने पर तो क्या मिलेगा आपके पास, आपको मिल जाएगा 2 × 0 + 5y = 10। तो यहाँ से 5y = 10, तो यहाँ से y = 2, मतलब x का मान 0 तो y का मान 2। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल गया, x का मान 0, y का मान 2, एक पॉइंट आपको निकाल दिए। अब चलिए इसी समीकरण 1 में ही y = 0 रखने पर, y बराबर क्या रखने पर, 0। चल रखते हैं 0, तो कितना हो जाएगा, 2x + 5 × 0 बराबर कितना, 10। तो यहाँ से 2x = 10, तो x बराबर कितना हो गया, 10/2 मतलब 5। y का मान 0 तो x का मान 5। यहाँ से एक दूसरा पॉइंट निकला जिसका नाम है q, पहले x बाद में y, तो क्या लिख देगा तू लिख देगा 5,0। ठीक है, क्या बोले, 2 पॉइंट मिल गया। चलो थोड़ा सा जगह रखो यहाँ बीच में, यहाँ पे जगह रखते हैं और यहाँ ग्राफ चलते हैं। ये y और ये क्या हो गया, x, यहाँ पे ऑरिजिन देखेंगे आप। तो जरा सा y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, जगह बन जाएगा यहाँ पे। ये y यहाँ पे ऑरिजिन, इधर y डैश इधर x डैश। चलिए यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऊपर 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर -1 -2, इधर -1 -2 -3, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। चल ड्रॉ करते हैं। ये बीच में जो हम जगह रखे हैं वो रखे हैं समीकरण 2 को सॉल्व करने के लिए, समझा बुद्धू। चल पहला पॉइंट P 0,2, x पर 0 y पे 2, चल y पे 2 खोज, y पे 2 यहाँ मिला, यही हो गया पॉइंट P, कौन चीज, 0,2। अगला चल Q x पे 5 y पे 0, x पे 5 खोज 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 खोज, x पे 5 यहाँ मिला, ये क्या हो गया, Q कौन हो गया, 5,0। स्केल है आपके पास, चल रहा हो तो स्केल लाओ, तो स्केल लिया। चल दोनों पॉइंट को क्या किया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। आगे तो बोर्ड खत्म हो गया, पीछे भी बोर्ड खत्म हो गया। इसका नाम क्या है रे, इसका नाम है 2x + 5y = 10। इसका नाम है 2x + 5y = 10। बन गया, बन गया, एगो बना लिए। चल अब दूसरा, अब दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे अब यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या, ये है x + y = 5। ठीक है, तो लिखेंगे x = 0 रखने पर, आपको क्या बोले, एक बार आप क्या करिए, x = 0 रखिए। तो x = 0 का मतलब 0 + y = 5, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 5।
ये P ये Q, इसको R मान लेते हैं तो R क्या बनेगा, x का मान 0 तो y का मान कितना आ गया 5, तो ये बन जाएगा 0,5। ठीक है, अब रखेंगे पुनः, एक बार x बराबर 0 रखे, वही प्रोसेस है, चाहे एक समीकरण हो या दो समीकरण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनः अब क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, इस बार y बराबर 0 रख रहे हैं, किसमें, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x y का मान 0 बराबर 5, तो x बराबर 5। जब x का मान 5 तो y का मान 0, तो p q ये r, अगला रख देते हैं s, क्या बनेगा, पहले x निर्देशांक उसके बाद y निर्देशांक। दूसरे समीकरण का भी आपके पास 2 पॉइंट हम दिखा दिए, यहां देखो ना, दूसरे, ये पहले का, ये कहां गया, ये पहले समीकरण का दोनों पॉइंट, ये दूसरे समीकरण का दोनों पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट को वहां खोजते हैं, चल x पर 0 y पर 5, y पर 5 ढूंढ दो, y पर 5 यहां मिला, ये क्या है, ये पॉइंट है r 0,5 मिल गया। चल s ढूंढ, x पर 5 y पर 0, x पर 5 यहां मिला, ये यही पॉइंट है s, क्या हो गया 5,0 कंप्लीट। अब आप क्या कीजिए, स्केल लीजिए और स्केल से इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, स्केल से इस दोनों पॉइंट को क्या कीजिए आप, मिला दीजिए। इसका इक्वेशन बोल तो क्या है, इसका इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। अब जरा बताओ, इस दोनों ग्राफ, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का हाल कैसा किया है, कैसा किया है, अब बताइए, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या वो समपाती है, तो क्या लिखेंगे, दोनों ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी है, तो यहाँ एक नोट लिखेंगे हम लोग, नोट लिखेंगे, नोट। अब नोट में क्या लिखेंगे कि दोनों अब ब्लैक पेन से लिखते हैं, अच्छा लगता है, दोनों लाइन का ग्राफ प्रतिच्छेदी है, ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, अब हल संभव होगा कि नहीं होगा, तो अगला हेडिंग क्या होगा, हल संभव होगा, हल संभव होगा। संगत हल कि असंगत हल, तो बताइए हल कैसा होगा, जिसका हल संगत होता है उसको बोलते हैं, जिसका हल संभव होता है उसको बोलते हैं संगत हल होगा। आप बताइए, एक बार काटा तो क्या होगा, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल होगा, या अद्वितीय हल होगा, या अद्वितीय हल होगा, या कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कंप्लीट, सीख लीजिए जल्दी से। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द तो होना चाहिए। कंप्लीट, नेक्स्ट, जल्दी मिटाइए इसको। मिटाएंगे तो अब दूसरा एक सवाल करेंगे और उसके बाद सभी सवाल का जवाब आप खुद देंगे, उसके बाद सभी सवाल का जवाब आप क्या करेंगे, खुद देंगे जी, उसके बाद सभी सवाल का जवाब आप खुद देंगे। नेक्स्ट, अब देखेंगे दूसरा सवाल। अब एक दूसरा सवाल हम आपके सामने रखते हैं, अब एक दूसरा सवाल हम आपके सामने रखते हैं। दूसरा सवाल है, अगला सवाल देता है, सवाल ये है, सवाल दिया आपको कि x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ बनावे। क्या करना है इसका, इस सवाल का आपको क्या करनी है, ग्राफ बनानी है। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 4, इसका ग्राफ बनाना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ओके, इसका ग्राफ बनाना है और इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। आइए जरा देखते हैं, ग्राफ बनानी है और इसको ग्राफीय विधि से हल करनी है। देखेंगे आप, सबसे पहली बात हमने कहा, अगर आप इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आप बोलेंगे कि माना x प्लस वाई बराबर 6 को मान लीजिए समीकरण 1 और x प्लस वाई बराबर 4 को मान लीजिए समीकरण 2, मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से अलग अलग पॉइंट निकालेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एक है x प्लस वाई बराबर 6, तो पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा, तो y बराबर क्या निकल गया 6। देखिए ना,
0 + y बराबर 6, तो y बराबर 6। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। तो ये पॉइंट क्या मिल गया 0,6। अब लिखेंगे, अब ये आपने क्या रखा x बराबर 0, अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो जब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा x बराबर क्या, y का मान 0, तो x बराबर क्या मिल गया, x बराबर मिल गया 6। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे Q, तो Q पॉइंट हो गया 6,0। कंप्लीट। आप देखेंगे अब ये किसको सॉल्व किए हैं, ये किए हैं समीकरण 1 को सॉल्व। समीकरण 2 के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह रख लेते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं जरा ग्राफ बनाने। हमने क्या बोला, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। ओके, यहाँ पे ऑरिजिन इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर होगा -1 -2, इधर होगा -1 -2 -3। ओके, अब चलिए सर P 0,6, x पर 0 y पर 6, y पर 6 ढूंढ, y पर 6 यहाँ मिला। अच्छा अब देखिए Q पॉइंट x पर 6 y पर x पर 6 ढूंढ, यहाँ मिला। ये पॉइंट P है 0,6 और ये पॉइंट Q है 6,0। देख लिए आपके पास क्या है, तो आपके पास स्केल है। आप क्या करेंगे, स्केल रख करके इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। मिला दिए, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है x + y बराबर 6 बन गया। अब चलिए समीकरण 2 से चलते हैं। अब ये जो जगह है यहाँ पे सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है x + y बराबर 4, x + y बराबर 4। देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या पुट करेंगे, तो आप पुट करेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 मिल जाएगा। तो ये इस पॉइंट का नाम क्या देते थे, r, तो ये हो गया 0,4। पुनः अब क्या रखेंगे, y बराबर 0, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया s, मतलब 4,0। चलिए इस दोनों पॉइंट को दर्शाते हैं वहाँ। अगला पॉइंट है 0, x पर 0 y पर 4, y पर 4 ढूंढ, y पर 4 यहाँ है। इस पॉइंट का नाम है r, ये हो गया 0,4। उसके बाद s 4,0, x पर 4 y पर 0, x पे 4, यहाँ देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये है s, कौन चीज़ 4,0। अब क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट से गुजरने वाला एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे पॉइंट हो गया r। आप देखेंगे ये दोनों लाइन, नीचे वाले का इक्वेशन क्या है, x + y बराबर 4। जरा गौर से देखिए दोनों ग्राफ कैसा है, समांतर। दोनों ग्राफ कैसा बना है, तो ये दोनों ग्राफ बना है आपका समांतर। तो यहाँ लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, यहाँ नोट में लिखेंगे, दोनों सरल रेखा का ग्राफ, सरल रेखा का ग्राफ समांतर है। कैसा है, समांतर है, नंबर 1। नंबर 2, हल असंभव है। हल संभव नहीं है, असंभव अच्छा नहीं लगा, हल संभव नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, हल, जिसका हल संभव नहीं होता है उसको बोलते हैं असंगत हल। कैसा होगा, तो लिखेंगे असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। ठीक है, यदि असंगत हल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कंप्लीट। तो ये है इसका नोट। अगर ग्राफ एक दूसरे को कट करती है तो उसका अद्वितीय हल होता है, एक और केवल एक हल होता है, ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और वह हल संभव होता है, संगत हल होता है। लेकिन जब ग्राफ समांतर होगा, दोनों सरल रेखा का ग्राफ समांतर है, हल संभव नहीं होगा, हल असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। ये इसका एक परिचय है। कंप्लीट। नेक्स्ट, एक तीसरा ग्राफ देखिए, जल्दी नोट करिए इसको। एक तीसरा ग्राफ आप देखेंगे, एक तीसरा ग्राफ देखिए। अब एक तीसरा ग्राफ क्या है जरा देखिए, देखिएगा एक तीसरा ग्राफ। एक तीसरा ग्राफ हम क्या लिए, आपके सामने है, सवाल है 2x
प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा ग्राफ है 2x प्लस 3y बराबर 12। ऐसा दे दिया को ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करें। आपके सामने एक सवाल लाए हैं। सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 12 को ग्राफीय विधि से हल करें। ओके, इस सवाल को ग्राफीय विधि से हल करना है। आइए जरा मेरे साथ। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने माना 2x प्लस 3y बराबर 6 को मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12 को मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, पहले किसको हल करेंगे? तो पहले आप हल करेंगे समीकरण 1 को, उसके बाद आप हल करेंगे समीकरण 2 को और उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे। तो ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। यहाँ पे ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर होगा -1 -2, इधर होगा -1 -2। ये ग्राफ पेपर हम पहले ही बना दिए। अब चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या? 2x प्लस 3y बराबर 6। तो क्या लिखेंगे? x बराबर 0 रखने पर, चलिए फटाफट रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 2। तो यहाँ पे पॉइंट क्या निकल गया? 0,2। ठीक है, अब क्या करेंगे? y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 गुना 0 बराबर 6, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर 2 तिया 6 3, तो यहाँ से पॉइंट q क्या मिल गया? x मतलब 3,0, PQ निकल गया। समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या? समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो क्या लिखेंगे? x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रख देंगे। 2 गुना 0 प्लस 3y बराबर 12, तो 3y बराबर 12, तो y बराबर कितना हो गया? 4। तो इस पॉइंट का नाम हो गया r। कितना हो गया? 0,4। पुनः y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा? तो 2x प्लस 3 गुना 0 बराबर 12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर हो गया 6। तो यहाँ पे पॉइंट बन गया s 6,0। चारों पॉइंट दर्शा दिए। कंप्लीट है, चारों पॉइंट दर्शा दिए। जब चारों पॉइंट हम दर्शा दिए, अब आप चलिए ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर बगल में है आपका। पहला p 0,2, x पर 0 y पर 2, y पर 2 जाओ तो यहाँ पे हो गया। कौन है ये? y पर 2, मतलब इस पॉइंट का नाम है 0,2। अगला q, x पर 3 y पर 0, x पर 3 ढूंढो, ये पॉइंट है आपका q, इसका नाम है 3,0। कैसा ही है? ये हो गया 3,0। ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका 3,0। कंप्लीट है, तो ये बन गया आपका 3,0। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ हो जाएगा आपका इस प्रकार का। देखेंगे इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है 2x। इस ग्राफ का नाम है 2x प्लस 3y बराबर 6। अगला देखिए r 0,4, x पर 0 y पर 4, y पर 4 ढूंढिए। ये हो गया r। कौन चीज़ हो गया? 0,4। यहाँ देखिए अब s कितना है? x पर 6 y पर 0, तो ये हो गया 6,0। अब क्या करेंगे आप? इस दोनों को, अब क्या करेंगे? इस दोनों को मिला देंगे। जब आप इस दोनों को मिला देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने आ जाएगा इस तरीके का ये ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके का ये ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ है 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 12। 2x प्लस 3y और ये कितना हो गया? 12। जरा सा आप गौर करेंगे यहाँ पे, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना? 4 हो गया, तो 0,4। y का मान 0, तो x का मान कितना हो गया? 2। हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 तिया 6 और 3 दूना 6,
0 2 ठीक। तो इसे ये दोनों ग्राफ कैसा है, एक दूसरे के समांतर। ये ग्राफ ऐसा पहले भी देखें, अगर दो ग्राफ समांतर होता है तो वो उसका हल संभव नहीं होता है, असंगत हल होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रकार के नोट को आप पहले ही जान चुके हैं, क्लियर है। एक लास्ट ग्राफ और देखिए आप मेरे साथ, एक लास्ट ग्राफ को आप और देखेंगे मेरे साथ, जल्दी से देखेंगे, एक लास्ट ग्राफ को और देखेंगे। वो लास्ट ग्राफ क्या है जरा देखिए, आपके साथ ये लास्ट ग्राफ है, इसी इक्वेशन में जरा हम लिख देते हैं, देखेंगे आप। दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 12 को ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। जरा देखिए फिर से वही कहानी, एक समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है, देखेंगे तो यहाँ पे माना 2x + 3y = 6 समीकरण 1, 4x + 6y = 12 समीकरण 2। समीकरण 1 से जरा देखिएगा, 1 से आप सबका सब कुछ आप समझ गए हैं। 2x + 3y = 6, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3y = 6 तो y = 2, तो एक पॉइंट निकल गया 0,2। अब y बराबर अगर आप 0 रखोगे तो y का मान 0, 2x = 6 तो x बराबर कितना हो गया, 2x = 6 तो x = 3, तो यहाँ से पॉइंट q बन गया 3,0 कंप्लीट। आप देखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, वो कहता है 4x + 6y = 12। तो अगर आप x = 0 रखोगे तो 6y = 12 तो y = 2, तो यहाँ से r निकल गया 0,2। और अगला है यदि आप y = 0 पुट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, 3, तो यहाँ से s हो गया 3,0। अब इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ जरा देखिएगा, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। यहाँ पे ऑरिजिन ये 1 2 3 4, इधर हो गया 1 2 3 4, इधर -1 -2, इधर -1 -2, ऐसे बन जाएगा। आइए सबसे पहले पहला पॉइंट P 0,2, x पर 0 y पर 2, यहाँ पे हो गया x पर 0 y पर 2, P पॉइंट 0,2। Q पॉइंट x पर 3 y पर 0, x पर 3, यही हो गया Q पॉइंट, x पर 3 y पर 0। आपके पास स्केल है क्या, हाँ आपके पास स्केल है। आप क्या करेंगे, इस स्केल से दोनों को मिलाते हुए ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, कर दिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6 कंप्लीट। सेकेंड ग्राफ देखिए, r 0,2, x पर 0 y पर 2, फिर से यही पॉइंट आपका r भी है, जो पॉइंट आपका P था वही पॉइंट आपका R है, और जो पॉइंट आपका Q है वही पॉइंट आपका S भी है। क्या नाम है, 3,0। मतलब दूसरा जो ग्राफ है वो भी जो होगा इसी दोनों से पास करेगा। हम ब्लैक के ऊपर रेड चला रहे हैं, दूसरा जो लाइन होगा वो लाइन भी इसी पर से पास करेगा, वो लाइन भी इसी पर से पास करेगा। क्या हो गया, दोनों समपाती। रेड पेन वाले से जो ड्रॉ की है उसका इक्वेशन क्या है, उसका इक्वेशन है 4x + 6y = कितना, 12। अब जरा इसमें कुछ नोट आप लिखेंगे, नोट क्या है, नोट क्या है, यहाँ पे नोट लिखेंगे। नोट में क्या है, नोट में है दोनों सरल रेखा समपाती है। पहला पॉइंट, दोनों सरल रेखा समपाती है, सही है। ने आगे दोनों समपाती है तो क्या होगा, हल संभव होगा, हल संभव होगा। उसके बाद संगत हल की असंगत हल, तो लिखेंगे संगत हल होगा, संगत हल होगा। क्या होगा, संगत हल होगा। उसके बाद अगर समपाती है तो क्या होगा, अनेक हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। क्या बोले, इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्या बोल रहे, इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्या आप समझ पाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप 100% ग्राफ को समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। आज के क्लास के को यहीं पे लॉक किया जाता है, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी जहां कहीं भी हैं जम के पढ़ाई करेंगे, ओके। और साथ ही आनंद सर के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।